हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की थॉट्स, उनकी एनर्जीज क्या हैं। कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, ठीक है। हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे और मैं आपके बारे में भी देखूंगी कि लोग आपके बारे में क्या सोचे हैं। अगर रीडिंग आपके पास आती है तो आपको इसको क्लेम भी करना है और लिखना है थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। और मैं आपके लिए दिसंबर मंथ में जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लव लाइफ में वो भी देखूंगी, आपके पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट भी देखूंगी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम देखेंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में। जस्ट अ मिनट, मैं इसको रख दूँ। आप लोग अपनी आइज़ को क्लोज कर लीजिए और अपने पार्टनर को विजुलाइज करिए, ओके। और मैं इन कार्ड से देखूंगी, पहले मैं आपके बारे में देखूंगी, ठीक है, फिर मैं आपके पार्टनर्स के बारे में देखूंगी, ओके। तो आप सब बने रहिए, ठीक है। रीडिंग आपसे जितनी मैच हो आपको उतना ही लेना है, ठीक है। रेस्ट को जाने देना है, ओके माय डियर फ्रेंड्स। चलिए हम फटाफट से 3 कार्ड निकालते हैं। और अगर अपने पार्टनर्स और आपके बीच में आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं तो 111 को क्लेम कर सकते हैं कमेंट में, ओके। चलिए हम फटाफट से देखते हैं आपके बारे में माय डियर व्यूअर्स कि इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या है, फिर आपके पार्टनर्स को देखेंगे, ओके। चलिए यहाँ पे 3 कार्ड्स, सॉरी ये तो 4-5 आ गया। चलिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ओवरऑल, और आपको क्या गाइडेंस देना है मैं वो भी देखूंगी, ओके। द फूल, देन टावर, उसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स, देन ओके। चलिए देखिए माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं दी फूल, टावर, देन एस ऑफ सॉर्ड्स, देन 5 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ वैंड्स। देखिए अभी आपकी जो एनर्जीज हैं, आपने जो पास में या फिर कोई भी मतलब न्यू बिगनिंग्स करी थी या फिर जो भी आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे थे आपकी लाइफ में, मतलब वो सारी चीज़ तो आपकी लाइफ में मतलब हुई नहीं। वहाँ पे मतलब सडन चेंजेस आए, टावर आ गया और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको झेलनी पड़ी या फिर कुछ क्लैरिटीज़ हैं जो आपको नहीं मिली, ठीक है। तो ये और आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए, आपके साथ जो इक्वल गिव एंड टेक करना था वो भी नहीं हुआ और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हुई आपके साथ जिसमें आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी गई। ब्लॉकेजेस आए, टावर आया, जो जिस लोगों पे आपने बहुत भरोसा किया, जिन पे भरोसा करके मतलब आप कहते हैं ना, आप एक बहुत प्योर एक मतलब नेचुरल इंसान है जो किसी के ऊपर बहुत सही तरह मतलब भरोसा कर लेता है। ये भी नहीं सोचता समझता कि मुझे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको ये लगता है कि डिवाइन आपके साथ है, बहुत अच्छी बात है, भगवान हम सब के साथ हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बारे में क्लैरिटी रखना चाहिए कि जैसे हम होते हैं वैसे सब लोग नहीं होते हैं। तो उसी तरीके से मतलब और आपके साथ इतना सब कुछ करने के बाद मतलब जहाँ पे आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए वो गिव एंड टेक आपके साथ नहीं हुआ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आई होंगी और बहुत सारी ऐसी दिक्कत आई होंगी, आपके करियर में ब्लॉकेजेस आ गए होंगे। तो सम ऑफ सिचुएशन, आपकी सिचुएशंस अच्छी नहीं रही। चलिए ये तो सब पास्ट की चीज़ें थी, अब मैं प्रेजेंट में देखती हूँ प्रेजेंट में आपका क्या चल रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे कहा जा रहा है स्पिरिचुअल, द हीरोफेंट, मतलब अभी आप बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं और यहाँ पे इतने सारे सर्कमस्टेंस जो हुए हैं उसके बाद जो आपके एनर्जीज, जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी चैलेंजेस, जो भी सारी चीज़ें। और एक बात मैं आपसे क्लियर करूँगी कि आप बहुत आध्यात्मिक इंसान हैं और आपकी सोसाइटी में आप जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ चुकी है और लोग ये भी समझते हैं कि आप एक नॉलेजेबल इंसान तो हैं ही, बाकी आपके अंदर फॉरगिवनेस भी बहुत है, मतलब किसी को भी बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और शायद इसी वजह से भगवान आपका साथ देते हैं और आपने जो भी पास्ट की सिचुएशन थी उसको आपने ओवरकम किया है, इसीलिए अब आप आगे बढ़ रहे हैं कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग प्रोग्रेस। और ये लोग भी आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं और अपनी फ्रीडम्स को एंजॉय कर रहे हैं, एक फ्री स्पिरिट की तरह आगे बढ़ रहे हैं। एंड उनको ये लग रहा है कि आप न्यू न्यू आइडियाज़ पे डिस्कवरी कर रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत इंस्पायर कर रहे हैं और आपकी स्पिरिचुअलिटी भी लोगों को बहुत इंस्पायर कर रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लोग सोच रहे हैं और अपने पेंटिकल्स
जो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है, उन्हें ये भी लग रहा है कि अपने वेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को गेन कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं और इन सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब आप क्लैरिटी लेके आए हैं और आपको ये पता चला है कि आप तो बहुत इनोसेंट थे, आप तो बहुत प्योर थे, लेकिन लोगों ने जो आपके साथ जो सडन लोगों का बिहेवियर बदला, जो लोगों के अंदर चेंजेस आए और उस वजह से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, कोई क्लैरिटी नहीं दी गई, आपको ब्लॉक कर दिया गया है। शायद आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है या फिर किसी मतलब ऐसे इंसान भी जिस पे आपने ट्रस्ट किया था, लोगों ने आपको ब्लॉक कर दिया। लेकिन सडनली आपने अपनी लाइफ की न्यू शुरुआत करके अब लोगों को लग रहा है और आपके पार्टनर या फिर लोग भी आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप बहुत अबंडेंस हो रहे हैं, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और मुझे ये भी लगता है इस दिसंबर के मंथ के ख़त्म होते होते, इस साल के ख़त्म होते होते आपके पास बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, न्यू न्यू वेंचर्स आएंगे और आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस होंगे माय डियर व्यूअर्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं और इस तरीके से आपने सारी सिचुएशन को चेंज कर दिया और आप जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चले हैं, आप आगे बढ़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी गाइडेंस है आपके लिए कि अब आपने जितनी भी मेहनत अपने ऊपर करी है या जिस भी तरीके से आप आगे बढ़े हैं, जो प्लानिंग, जो भी आप चीज़ें अपनी, जो भी इनोवेशंस या जो भी क्रिएटिविटी आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उसी तरीके से आप आगे बढ़िए। कहते हैं जब आप सक्सेसफुल होंगे दैट द पीपल विथ यू, ओके, तो लोग आपके साथ आएंगे, जुड़ेंगे। तो आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद के पेंटिकल्स पे ध्यान देना है, खुद के फाइनेंस पे ध्यान देना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है और सेल्फ लव करना है माय डियर व्यूअर्स, ओके। और यही आपके लिए ब्लेसिंग्स भी है और यही गाइडेंस भी है कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करें, आगे बढ़ें और खूब सक्सेसफुल हों और जो भी सारी चीज़ें पास्ट में हो गई हैं उसे पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ें आप, ओके। चलिए, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। मैं जानती हूँ टावर का आने का मतलब कि इंसान के लाइफ में कितनी सारी चेंजेस आए होंगे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्या क्या सिचुएशन से वो गुजरा होगा, ये वो इंसान ही जानता है माय डियर व्यूअर्स। चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं, पीछे का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और आप आगे बढ़ें और मैं गॉड ब्लेस यू। आप बहुत सक्सेसफुल इंसान हो और नई नई ब्लेसिंग्स, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, उसको ग्रैब्स करें, आगे बढ़ें, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके पार्टनर्स के लिए मैं 3 कार्ड निकालती हूँ, 1 2 3, देन व्हाट ऑन अटैक, ओके स्टार्ट। सो वी स्टार्ट। यहाँ पे आए दी लवर्स, यहाँ पे आए इनर वॉइस, सॉरी जस्ट मिनट, मैं कार्ड्स को स्प्रेड कर दूँ, ओके। इनर वॉइस, क्रिएटिविटी एंड दी सेपरेशन। अब हम इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ओके। देखिए दी लवर्स के कार्ड से तो ये है कि उनके एनर्जीज, जो थॉट्स हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके अपने बीच के जो रिश्ते को उसको सुधारना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं से उन्हें इनर कॉलिंग आ रही है या फिर ये मतलब उन्हें कोई डिवाइन पावर है जो उनको बता रही है और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें कुछ ना कुछ नई शुरुआत, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स आपके साथ करना चाहिए। उन्होंने पास्ट में खुद को बहुत सप्रेस किया, उनके जो अंदर की भावनाएं हैं बहुत बर्डन में रहे कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शायद आप दोनों का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर ऐसा कुछ कंडीशन हो आपके बीच में कि मतलब आपकी कास्ट अलग हो या फिर आपकी फैमिली ना मान रही हो, ऐसी सारी कोई सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके कारण अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बहुत सप्रेस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दबे रहे। लेकिन अब ये कार्ड्स बताते हैं कि वो चाहते हैं कि आपका उनका रिश्ता ठीक हो सके और इनर वॉइस, उन्हें इनर कॉलिंग भी आ रही है, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं। देखिए जब आप अपने एनर्जीज को चेंज करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं ना, तो सारी चीज़ें अपने आप चेंज होती है। जब तक आप इस चीज़ को होल्ड करके बैठे रहेंगे, सिचुएशन चेंज नहीं होगी। तो हमें पहले खुद को बदलना पड़ेगा, तब ये सारी सिचुएशन बदलेंगी। तो जो उन्होंने अब तक सप्रेशन रखा था, अब वो चाहते हैं कि दी लवर्स के कार्ड से कि आपका उनका रिश्ता अच्छा हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी सारी सिचुएशंस हैं वो अच्छी हो जाए और म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है और भी बहुत मतलब और उनकी इनर कॉलिंग उनको आवाज़ दे रही है कि नहीं, उन्हें कुछ ना कुछ नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी चाहिए। और चलिए हम देखते हैं यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड क्यों है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे एक कार्ड दें क्लैरिफिकेशन के लिए कि यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड क्यों आया है और क्या चल रहा है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या हैं। और मुझे क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड दीजिए डिवाइन यूनिवर्स,
ओके, ओहो, यहाँ पे आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। वो मतलब ये सोच रहे हैं, जैसे उन्हें पता तो चल चुका है कि आप उनके लवर्स हैं और कहीं ना कहीं वो रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं, और इसी चीज़ को लेके वो अपने आप को हील कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में उन्हें जितना आपकी तरफ आना चाहिए था, जो मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए थे, उन्होंने आपकी तरफ नहीं निभाई, अपनी फैमिली की तरफ रखी। और इस चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं माय डियर व्यूअर्स, और कंटेम्पलेशन कर रहे हैं कि किस तरीके से मतलब, हाँ, और भगवान से इस चीज़ के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि किस तरीके से सारी सिचुएशन को मैं ठीक करूं, और सोच रहे हैं कि मतलब अभी तो अकेले हैं और रात भर सोचते हैं कि किस तरीके से ठीक करें, किस तरीके से आपके पास आएँ, किस तरीके से सारी सिचुएशन ठीक हो। और इसी चीज़ को लेकर वो मेहनत भी करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपको लेके इमोशनल भी बहुत हैं, और वो चाहते हैं कि आपके उनकी सिचुएशंस में कुछ रीबर्थ हो जाए, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रात भर जागते हैं, रात भर सोचते हैं, हार्ड वर्क भी करना चाहते हैं, और हाँ, जो भी सारी चीज़ें हैं मतलब अपना पैशन दिखाना चाहते हैं कि आज भी वो आपको याद करते हैं, आज भी वो आपके बारे में सोचते हैं। चलिए, इनर वॉइस को क्लैरिफाई करिए और मुझे बताइए उनके पार्टनर्स की और क्या एनर्जीज। यहाँ पे आए हैं दी फुल। उनकी इनर वॉइस तो कहती है कि तुम्हें कोई ना कोई न्यू बिगनिंग करना चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो जो इंसान है मतलब वो बहुत प्योर इंसान है, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। 1111 भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं माय डियर व्यूअर्स, क्योंकि मुझे 1111 दिखा था। तो ये ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, आप उनके लवर्स हैं, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके साथ, उनका आपके साथ, और वो न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं आपके साथ। और उन्हें इस चीज़ का मतलब वो ये भी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में वो आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं से आपको कोई मतलब कोई हिंट देना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं, या हिंट दे भी रहे होंगे। जैसे हमें ब्लॉकेजेस जितने भी आपके करियर में आए थे व्यूअर्स, वो सारे ब्लॉकेजेस तो हट ही रहे हैं, और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी जो ब्लॉकेजेस थे वो भी हटने वाले हैं, और यही सारी सिचुएशंस हैं जो आप दोनों के बीच में ठीक होने वाली है। और यही आपके पार्टनर्स की एनर्जीज है। जो भी सडन चेंजेस आए थे द टावर के कार्ड से, वो मतलब उसको चेंज करना चाहते हैं, और आपको कोई ना कोई, देखिए यहाँ पे क्लैरिटी का कार्ड आया है, कोई ना कोई क्लैरिटी भी देना चाहते हैं, जिससे आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए, और फिर से आप दोनों के बीच में कहते हैं हाँ न्यू बिगनिंग्स हो जाए। चलिए हम क्रिएटिविटी का कार्ड देखते हैं माय डियर व्यूअर्स। ओके, उन्हें रिग्रेट है, जो पास्ट में सारी सिचुएशंस हुई है ना, वो चाहते तो आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर सकते थे। उनके जैसे कहते हैं ना, कभी कभी इंसान के हाथ में ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस वक्त उस चीज़ को वो रियलाइज़ नहीं कर पाता है। तो उसी तरीके से वो ये सोच रहे हैं कि सारी सिचुएशन मेरे हाथ में ही थी, अगर मैंने पास्ट में ये सारी चीज़ें की होती तो आज मुझे इतना रिग्रेट नहीं होता। आज जो मैं सोच रहा हूँ, पहले भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपकी भी फैमिली होंगी, आपको भी फाइनेंशियली ग्रो करना होगा, आपको भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर आपने हर चीज़ रहते हुए भी सब कुछ मैनेज किया है। लेकिन इस बात को उन्होंने कभी मतलब अप्रिसिएट नहीं किया कि प्रॉब्लम्स आपके पास भी हैं, लेकिन इन सारी सिचुएशंस को सिर्फ उन्होंने खुद के ऊपर हावी किया। इस चीज़ को नहीं सोचा कि आप भी उनका साथ दे रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में होते हुए भी खुद को उन्होंने सप्रेस कर लिया, अपने आप को हर तरह की मतलब जिम्मेदारी जवाबदारियों में फंसा के, और आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे दिया, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आप किसी का हाथ थाम रहे हैं, 333 भी कर सकते हैं, 333 भी मुझे दिखा है। तो जब आपने किसी का हाथ थामा है तो एक्चुअली हाँ, अगर आप मतलब कोई ना कोई ऐसे कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो कम से कम उस सामने वाले इंसान का साथ तो दे सकते हैं, क्योंकि लगता है आप कहीं एक दूसरे के साथ काम करते हो, किसी वर्किंग लाइफ में हो, कहीं पे भी हो, तो जहाँ पे आपका साथ देना चाहिए था या फिर जो पास में उनको करना चाहिए था, उसी चीज़ का उनको ग्रीफ है और डिसअपॉइंटमेंट है कि जो भी मतलब उनके पास सिचुएशन थी कि आपके पास आ सकते थे, सारी चीज़ें ठीक कर सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया, और इसी चीज़ को उन्होंने सप्रेस कर लिया अपने अंदर। सप्रेशन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन यूनिवर्स, मुझे सप्रेशन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ, उन्होंने आपसे सप्रेशन कर लिया और खुद क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में जाके बैठ गए। मतलब कुछ भी मतलब अपने आप को मतलब एक अलग ही एक बाउंड्री में सेट कर लिया, और मतलब हाँ, और डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी आपके साथ नहीं किया, और कुछ ना कुछ ऐसे दी मून कुछ ना कुछ इल्यूजन क्रिएट करके या फिर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई करके वो आपसे दूर हो गए, और इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा ही रिग्रेट है। और अब वो कहीं ना कहीं से ये सोच रहे हैं
जो ये 9 ऑफ वाइंस का कार्ड आ रहा है कि उनके अंदर एक करेज लाने के बारे में सोच रहे हैं कि कहीं से करेज लाएं, और जो बाउंड्री अब आपने सेट कर रखी है, अब जो आपने साइलेंस कर रखा है, इस बाउंड्रीज को तोड़ना चाहते हैं। एंड देन आपके साथ जो भी डेथ एंडिंग्स हो गई हैं, जो भी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उन सारी चीज़ों को प्रोग्रेस में लाना चाहते हैं, बिगनिंग्स करना चाहते हैं, और पास के बैगेजेस को पास में छोड़ के जो भी यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जो भी आपको उन्होंने पेन दिया है, जो डेथ एंडिंग हुई है, वो सारी सिचुएशंस को वो अब हटाना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओ माय गॉड। देन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, और आपके साथ वो बैलेंस, टेम्परेंस के कार्ड्स के साथ बैलेंस में भी आना चाहते हैं। और ये सारी चीज़ें माय डियर व्यूवर्स वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है, मैं उनके एक्शंस भी देख लेती हूँ एक कार्ड से। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो आपको मतलब सोच ही रहे हैं, और जो भी पास में उन्होंने सप्रेस कर लिया था, अब वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको क्लैरिटी दें। इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने आपके साथ नहीं किया है, उसी के बारे में वो सोच रहे हैं। और 7 ऑफ पेंटिकल से मेहनत करना चाहते हैं। उन्हें या तो 7 वीक्स लगेंगे, या 7 डेज लगेंगे, या 7 आवर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं अब जब वो हार्डवर्क करेंगे तो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही आपके साथ हार्डवर्क करेंगे। अब जितनी भी जगलिंग सिचुएशन है उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, और अब आपके अपने रिश्ते के बीच में वो हार्डवर्क करना चाहते हैं। 2 पेंटिकल्स का कार्ड है, जगलिंग सिचुएशन से बहुत जल्दी वो निकलेंगे और आपके अपने रिश्ते में हार्डवर्क करेंगे। चलिए मैं डिवाइन एंजल्स ब्लेसिंग्स भी देख लेती हूँ आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। तो इस तरह की क्लैरिटी और इस तरह की चीज़ें वो अब आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी है। ओके, तो ये आपके पार्टनर्स जो अब तक एक्शन नहीं ले रहे थे, जो भी सारी एंडिंग सिचुएशन चल रही थी उस पर वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, और जितनी भी सारी चीज़ें वो इल्यूजन में आपको रख रखा था, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको ब्लॉक कर रखा था, उन सारी चीज़ों को भी अब वो रिसॉल्व करना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, चलिए हम डिवाइन एंजल्स के ब्लेसिंग देखते हैं। वो सारी कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई करने के लिए लिया था ताकि मैं अच्छे से आपको सिचुएशन बता सकूं। ओके, चलिए डिवाइन यूनिवर्स मुझे 3 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि आप उनके लव लाइफ में दिसंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स ला रही हैं, या फिर अभी क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ओके माय डियर व्यूअर्स, चलिए ओके, यहाँ पे कार्ड्स आए हैं गेटिंग टू नो ईच अदर, देन यहाँ पे आया सोलमेट एंड प्लेफुलनेस। देखिए डिवाइन एंजल्स जो ब्लेसिंग देने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ में व्यूअर्स, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर अब आपके पार्टनर्स आपकी लाइफ में आते हैं तो जो भी मतलब आप उनके बारे में पहले तो उनको जानिए, सोचिए, समझिए, ठीक है, और योर बॉन्ड्स इट डिफेंस, ठीक है। तो जो भी सारी एज यू रिवील यूर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड आर डिफरेंस। जो भी आप दोनों के बॉन्ड हैं ये बहुत 222 हो रहा है, इसको भी क्लेम कर सकते हैं आप। जो भी सारी 222 को क्लेम कर सकते हैं आप। एंजेलिक नंबर होता है, और एंजेलिक जब ब्लेसिंग्स ले रही हूँ मैं तो उसमें ये नंबर आना बहुत अच्छी बात होती है, मतलब सच में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो आप एक दूसरे को जानिए, समझिए अच्छे से, ठीक है। एंड यस, आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट आने वाला है। और प्लेफुलनेस, देखिए मैं जानती हूँ आपके जो सिचुएशंस हैं उसमें जो भी सारे टावर मोमेंट्स आए हैं, या फिर जो भी ये सारी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आई, लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें आई हैं, तो आप डिवाइन एंजल्स ये करें कि थोड़ा प्लेफुलनेस में आ जाएं, अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़ दें। ओके, और द रिकैप्चर ऑफ रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट फॉर द फन टू शाइन। तो आप अगर आपके पार्टनर आते हैं तो खुद को अलाउ करिए और लिव द मोमेंट, लिव द टाइम, जो भी टाइम है उसे उनके साथ एंजॉय करिए, खुश रहिए। और मैं गॉड ब्लेस यू माय डियर व्यूअर्स। तो आप अपने आप को अलाउ करिए। तो यही एंजल्स आपसे कह रहे हैं। 111 भी हो रहा है, तो ये 111 अभी मैसेज आया तो उसमें दिखा मुझे, तो 111 भी हो रहा है, तो न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, और यही एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। चलिए हम आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स देखते हैं क्या है। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। देखा,
आपके कार्ड में स्पिरिचुअलिटी आई थी, मतलब एक आप स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक इंसान हैं जिससे उन्हें एक स्पिरिचुअल लेसन मिला है आपसे, और इसके लिए बहुत थैंकफुल भी है। वी विल टुगेदर अगेन। वाह, देखा यहाँ पे कार्ड्स भी आए हैं। तो बहुत जल्दी आप दोनों को एक दूसरे के साथ जाने का मौका मिलेगा। प्लेफुलनेस के साथ रहिए, खुश रहिए, अपनी टाइम को एंजॉय करिए, मोमेंट को एंजॉय करिए, छोड़ दीजिए क्या हुआ था। इट इज़ टाइम फॉर टू हील नाउ। जो भी उन्होंने खुद को सप्रेस कर रखा था या फिर जो भी सारी चीज़ें थी, अब उस चीज़ से वो हीलिंग ले रहे हैं अपनी, और मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर के ख़त्म होते होते वो आपके पास आ जाएंगे, और उन्हें रिग्रेट है जो उन्होंने आपसे झूठ बोला है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देन वी बोथ नो आई एम नॉट वन फॉर यू। ओके, आई लेफ्ट व्हेन आई सो यू विथ समवन। शायद किसी के साथ, शायद उन्होंने आपको किसी के साथ देखा, इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। तो अगर ऐसा कोई डाउट्स है तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं। अगर आपसे बात कर रहे हो, ट्रिपल फोल्ड भी हुआ है, उसको भी देख लीजिए। ओके, चलिए माय डियर व्यूअर्स, इसको मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगी तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, आई रिमेंबर एवरी डिटेल फॉर ऑफ डे। उन्हें याद है आपके साथ, इसको शॉर्ट्स में भी डाल रही हूँ मैं, ताकि ये रीडिंग आपके साथ पहुँचे। और फुल रीडिंग देखनी हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब मैं यहाँ पे 2 लव मैसेजेस ले लेती हूँ, उसको क्यों छोड़ना। ओके, जस्ट मिनट माय डियर फ्रेंड्स। पर्पल वाला और अगेन पर्पल वाला ले लेते हैं। चलिए, किस, hug, talk, argue, laugh and love, that's us. Okay, I need vitamin U. ओके माय डियर व्यूअर्स, तो ये आपकी रीडिंग है, क्लेम करिएगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि इस वीडियो को मैं शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी। ओके, तो ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और चलिए, टेक केयर, लव योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइल। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।